मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी एक शादी में गए हुए थे। वहाँ पर जयपुर का एक स्टॉल लगा हुआ था खाने का, जहाँ हमने मटर की खस्ता करारी कचौड़ी खाई। बड़ी हैरानी की बात है, कचौड़ी टेस्टी इतनी थी, साथ में उसका डिज़ाइन भी बहुत अलग था। वही कचौड़ी मेरे हस्बैंड ने आज मेरे से बनाने के लिए बोली है और मेरी बेटी ने भी। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा बेहतर रेसिपी के लिए। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जयपुर की खस्ता करारी मटर कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लिया, उसमें डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी और डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट। और आटे और घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। घी मैंने मोइन के लिए डाला है, जिससे हमारी जो कचौड़ी है बहुत खस्ता बनेगी। तो हाथ में लेके दोनों को अच्छे से मल लेंगे, जिससे कि घी हमारे आटे में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और एक लड्डू सा बना के देख लेंगे कि मोइन हमारा प्रॉपर है कि नहीं। अगर लड्डू बन रहा है तो मोइन प्रॉपर है। बस यही चाहिए, इतना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा जो है दोस्तों, ना हार्ड लगाएंगे ना बहुत सॉफ्ट लगाएंगे, मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, जस्ट लाइक समोसा के जैसी। तो दोस्तों, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे देश के किस कोने में मेरी वीडियो चल रही है, दिल से मुझे उनको आभार प्रकट करना होता है, और कमेंट देख के मुझे दिल से खुशी होती है। तो चलिए, ये आटा मेरा लग गया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और थोड़ा सा इसको गूंदना रहता है। अब ये देखो दोस्तों, मैंने सेकंड आटा लिया है। क्यों? अचानक से मेरी बेटी की 2 फ्रेंड्स आ गई हैं। तो पहले तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी, लेकिन थोड़ा वो कम पड़ेगा, इसीलिए मैंने 1 कप आटा और ले लिया, मतलब 1 कप मैदा ले लिया। और उसमें सेम मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल के ऐसे ही मोइन को मल के और आटा लगा लिया है। ये देखिए, तो टोटल 2 कप यहाँ पर मैंने आटा ले लिया। घर में गेस्ट आने की वजह से, मेरी बेटी की फ्रेंड आने की वजह से, तो थोड़ा सा आटा अच्छे से लगा के, थोड़ा सा देसी घी मैंने ऊपर से अप्लाई करके, और यहाँ गीला कोई भी कपड़ा कॉटन का ले लीजिए, उसमें इसको रख दीजिए रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। तब तक कुछ मसाला तैयार कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया ले लिया साबुत मैंने, और 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ ले लिया, और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत क्यूमिन सीड है, यानी कि जीरा है। इसको ददरा कूट लेंगे दोस्तों। ये हम अपने स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ददरा कूट के उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है हमारी कचौड़ी के अंदर। तो ये देखिए, इतना ही ददरा कूटना है। इसको निकाल लिया हमने। आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। 1 कप यहाँ मटर ले ली मैंने, फ्रेश मटर है, नहीं हो तो फ्रोजन भी ले सकते हैं। इसको ददरा ही पीस लेंगे। 2 हरी मिर्चें डाल ली, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा इंच यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले लिया दोस्तों। इस तरह से हमने ढक्कन लगा के इसको ददरा पीस लिया। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैंने ददरा पीस के मटर निकाल लिया। यहाँ पर आगे का प्रोसेस, गैस ऑन करके एक पैन रख लिया। 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाल लिया है। अब जो भी ऑयल खाते हैं डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो मसाला ददरा कूटा था वो डाल लेंगे, उसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पे चल रहा है। हमारा मसाला भुन गया हल्का। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर बेसन डाल देंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी आती है मसाले के अंदर, और खुशबू भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, हमारा बेसन भी भुन गया, हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब इस यहीं पर हम डाल देंगे मटर अपना। 1 कप जो मटर लिए हमने ददरी पीसी हुई, अपने सब चीज़ों के संग इसको भी भून लेंगे मटर को, इससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहीं पर बॉयल हमने आलू ले लेंगे। ये देखिए, 2 हमारे पास मीडियम बॉयल आलू हैं। इसको इसमें हम हाथों से ही इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसको वैसा नहीं करना, बारीक नहीं करना है जैसे समोसे में भरते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पर, और कुछ और मसाले मिलाएंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये टेस्ट तो देता ही है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है। आधा छोटा चम्मच यहाँ जीरा पाउडर है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर है दोस्तों, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला है। ये देखिए, तो टोटल जो है यहाँ पर ये चीज़ें मैंने डाल ली, और हींग डाल लिया 1/4 छोटा चम्मच, जिससे कि फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, डाइजेशन भी बहुत मदद करता है। कचौड़ी वगैरह खाने के बाद जो गैस हो जाती है। और भून लेंगे सब चीज़ों को, और यहाँ पर डाल देंगे सॉल्ट, और उसी के संग डाल देंगे गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच। फिर से वापस अपने मसालों को अच्छे से अपने मटर के संग भून लेंगे, जिससे हमारी मटर भी अच्छे से भुन जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। बस रेडी हो गया। आप देख सकते हैं, अपने प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक हमारा ये भरावन स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक अपने आटे को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आटे को फिर से एक तरह से इस तरह से हाथ मार लेंगे। बस आटा हमारा ये देखिए, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी आटे की लेनी है हमारे को। इसके हमने पेड़े निकाल लिए। ये देखिए कितने पेड़े बने हैं 2 कप में। यहाँ पर 6 पेड़े टोटल बने हैं। रोटी से बड़ा साइज़ है दोस्तों लगभग।
बड़ा ही साइज़ है। तो एक पेड़ा ले लिया हमने और इसको हम बेलेंगे। अब थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, मैदा लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, तो ज़रूर कर लीजिए। कर लिया तो दिल से आभार। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने बड़ी रोटी बना ली। रोटी जो साइज़ होता है उसे बड़ा बनाना है। घी अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अगर घी नहीं खाते हो तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी एक बार इस्तेमाल करके देखिए, मेरे कहने में बहुत आपको ये रेसिपी उम्दा लगेगी। थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और जैसे अपना परांठा मोड़ते हैं ना दोनों तरफ से, उसी तरह से अपने इस रोटी को भी मोड़ लेंगे इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर भी हल्का सा अपना घी को अप्लाई कर लेंगे और हल्का सा जो आटा है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से दोस्तों। अब क्या करना है, बेलन से इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमने रोल बनाना है। हम बनाने जा रहे हैं डिज़ाइनदार कचौड़ी, मटर की कचौड़ी। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, आपको वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए इस पर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया, हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर लिया, ये मर्जी है आपकी। और इस तरह से रोल करते हुए पूरा आटे को एंड तक रोल कर लेंगे। ये देखिए पतला पहले हमने बेल लिया, उसके बाद इसको आटे को एंड तक रोल कर लिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से रोल हो गया। अब इसको बीच में से कट कर देंगे, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये जो बीच में से कट दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये रोल बना हुआ है। इसको हम नीचे रखेंगे बेलने के टाइम में, ये ध्यान रखना है। ये देखिए ये जो ऐसी रोल आ रखा है ना, ये डिजाइन है दोस्तों। तो इसको बेलने के टाइम में नीचे रखेंगे और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जब हम इसके अंदर भरावन करेंगे और तलेंगे तो हमें डिजाइन नज़र आएगा। ये प्लेन वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने पानी अप्लाई कर दिया चारों तरफ, और इसमें मैंने अपना जो स्टफिंग तैयार की थी वो भर देंगे। और इस तरह से चुन्नट की तरह, जैसे अपने ये देखिए कोई भी परांठा बनाते हैं चुन्नट करते हैं ना, उस तरह से चुन्नट करके इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए ये कितने डिज़ाइन बन गया, पीछे की साइड देख रहे हैं दोस्तों। अब बस इसी तरह से अपने सारे कचौड़ी को तैयार कर लेंगे और आगे गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी और वहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। मीडियम हॉट ऑयल गर्म करना है दोस्तों, ना बहुत हॉट करना है ना बहुत ठंडा रखना है। मीडियम हॉट हमारा ऑयल रहेगा और कचौड़ी को डाल के धीमे धीमे आंच पर इसको हमने फ्राई करना है। अगर हाई पे करेंगे तो जल जाएंगी, अच्छे से खस्ता नहीं बनेंगी। तो लो टू मीडियम अपना रखना है आंच, और ऑयल की जो गर्माहट है। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने कचौड़ी को खस्ता होने तक, गोल्डन होने तक तलेंगे। देखिए कलर इस तरह से एकदम परफेक्ट कलर आया है। छन्नी में क्यों निकाल रही हूँ, एक्सेस ऑयल तो निकल ही जाएगा, साथ में सौगी भी नहीं होता है दोस्तों। तो ये मेरे तो मेहमानों को बहुत पसंद आने वाला है मटर कचौड़ी, जयपुर की फेमस। आप भी बनाइए, हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, लाल चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, और अपने कमेंट आकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसे लगे। देखिए इसका डिज़ाइन देखिए, इसी डिज़ाइन की मैं बात कर रही थी, देख रहे हैं दोस्तों। और खस्ता देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब मेरे को तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। और मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर की स्टफिंग देखिए, वाओ मज़ा आ गया देख के दोस्तों। चाय के संग की परफेक्ट रेसिपी। ये इतनी खस्ता है, बहुत ही खस्ता है, राजस्थान की स्पेशल मटर कचौड़ी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप बाहर से इसको लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। नीचे बेल का निशान आता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।